अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नगीन ठीक ठाक? अरे अरे अरे, बैठो, आराम करो, बिल्कुल आराम से बैठी रहो। कैसी तबीयत है? ठीक ठाक। आपकी वैसे बड़ी लंबी उम्र है। अच्छा, मैंने आज आपको ख्वाब में देखा था। सब खैरियत तो है ना? क्या देखा ख्वाब में? जाने थे ना, आप ठीक है, काफी नहीं है क्या? खैर, ये बताओ कि जॉब कैसी चल रही है? जॉब तो ठीक चल रही है, मगर मेरे चलने फिरने में जरा प्रॉब्लम होता है। वैसे थोड़े दिनों से लीव ली है। आप बताइए ना, आप इतने दिनों से आ क्यों नहीं रही थी? क्या करूं, घर में कुछ मसरूफियत होती है और फिर तकरीबन रोज ही हॉस्पिटल जाना होता है। खैरियत है? हाँ, बस अपना चेकअप कराने, हो सकता है कोई इलाज हो सके। मगर आपने तो मुझे बताया था कि आपकी तो सारी रिपोर्ट्स क्लियर थी। फिर? हाँ, क्लियर तो है, लेकिन बरकत कह रही थी कि बार बार हॉस्पिटल जाया कर, चेकअप कराया कर। शायद उनके ख्याल में खराबी मुझ में है। आपको कैसे पता? खराबी बरकत साहब में भी तो हो सकती है। वो तो कहते हैं कि मैंने सारे टेस्ट करवाए, सब क्लियर है। आपने उनके टेस्ट की रिपोर्ट्स देखी है? कभी भी नहीं। नगीन, मेरी बात माने, आप एक बार उनकी भी रिपोर्ट्स चेक करें, जरूरी है। तो ठीक कहती हूँ। नगीन के कमरे में क्यों गई थी? क्यों गई थी नगीन के कमरे? हरामजादी! छोड़ो! अगर आइंदा ये हरकत की ना, जान से मार दूंगा, गला घोट के मारूंगा। भाभी, मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ आ जाओ, तुम्हें कोई पूछने की जरूरत है? मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। मैं? तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? भाभी, आप मुझे ये बताएं कि नई दुल्हनों के फिल्मों और ड्रामों में कितने नखरे उठाए जाते हैं? तो फिल्मों में होता है। मैं आपको और जमाल भाई को दोनों को फिल्मों और ड्रामों की हीरो हीरोइन समझता था, लेकिन क्या? लेकिन इतना छोटा ड्रामा सीरियल मैंने पहले कभी नहीं देखा, जो 2-3 एपिसोड पहले ही रुक गया। फिर नगीन बाजी की शादी में शुरू हुआ, फिर 2-3 एपिसोड बाद रुक गए। आज तुम बहुत फिल्मी बातें नहीं कर रहे। बात क्या है? आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन जमाल भाई आपके बिल्कुल नखरे नहीं उठाते, छोड़ के चले गए। चले गए? ऐसा कोई करता है? चले गए। फिर? मैंने सोचा कि आज के बाद से मैं आपके नखरे उठाऊंगा। अरे बाबा, तुम छोटे हो, छोटे नखरे उठवाते हैं। लेकिन बरकत भाई को देखा है आपने? नगीन बाजी के दिन रात किस तरह नखरे उठा रहे होते हैं, लेकिन जब मैं वापस घर आता हूँ तो आपको उदास देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा बताओ, क्या लेकर आए हो मेरे लिए? शायद आपको पसंद आए। क्यों पसंद नहीं आएगा? दिखाओ मुझे, क्या है? बॉक्स? वाह भाई। अब तो आपको पता चल गया है ना कि मैं पागल नहीं हूँ। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं जानती हूँ, और अगर बरकत की नजर में आप पागल हैं या वो समझते हैं तो मुझे वजह भी मालूम होगी। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि पागल आपकी तरह नहीं होते। नसीम, कभी 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 सोचती हूँ कि
शायद आप दिल में बद्दुआएं देती होंगी मुझे, बद किरदार समझती होंगी मुझे। नगीन के कमरे में क्यों गई थी? क्यों गई थी नगीन के कमरे में? हरामजादी! छोड़ो! अगर आइंदा ये हरकत की ना जान से मार दूंगा, गला घोट के मारूंगा। क्योंकि मैंने आपके हक पे डाका डाला है, आपके घर पे कब्जा कर लिया। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? आपके आने से तो मुझे एक दोस्त मिल गई, वरना मेरी जिंदगी में तो पहले भी कुछ नहीं था और अब भी कुछ नहीं है। कम से कम आपके आने से मैं 2-4 बातें तो कर लेती हूँ। और वैसे भी एक बेसहारा और 5 औरत और कर भी कह सकती है। सबसे पहले ये खबर तुम्हें ही दे रहा हूँ, अभी घर वालों को मत बताना। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। आपकी तरक्की की खबर है, आप अपने मुंह से सुनाएंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये खबर सुन के तुम्हें ज़्यादा खुशी नहीं हुई, लेकिन एनीवे तुम्हें बताऊं कि इस कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर की बहुत डिक्टेटर वाली जॉब है। सब कुछ मेरे हाथ में ही होगा, सारी की सारी कमांड। बल्कि ये भी हो सकता है कि कुछ इंटरव्यूज करने के लिए मुझे कराची भी आना पड़े। जमाल, पहली बात मेरे मतलब की कैसा हो सकता है? जब हमारा बेबी हो तो अभी हम मेरे सामने हो। तुम भी बहुत पागल हो। अगर मैं कराची आऊंगा भी तो दिन रात लोगों के इंटरव्यूज ले रहूंगा। मेरे पास कहाँ इतनी फुर्सत होगी कि मैं हॉस्पिटल तुम्हारे सिरहाने आके बैठूं। थैंक यू सो मच डार्लिंग। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें नहीं कह रहा, तुमने मुझे कब इस टाइम पे कॉफी पिलाई है? मैं तो सीमा को कह रहा हूँ, बस अभी कॉफी रख के गई है। वेरी नाइस।